हेलो स्टूडेंट। देखिए, हमारा आज का प्रश्न है प्रश्नावली 5.1 का दूसरा समीकरण को हल कीजिए बोल रहा है। ठीक है, समीकरणों को। और इसमें पहला प्रश्न है 5x-2 बराबर 17 है, और दूसरा है 5p-1 बराबर 24, तीसरा 4x-8x बराबर 17x ऋण 9 ऋण 1। ठीक है, तो एक एक करके हल करते हैं। वैसे तो 5 प्रश्न दिया, मैंने 3 तक के लिखा है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। ये है 5x-2 बराबर है 17। तो इसमें से क्या करना है हल करने के लिए? ठीक है, जिससे हमारा आंसर मिले। तो इसमें हमें सिर्फ x का मान निकालना है। x का मान जो भी हो उसको हमको निकालना है। तो x का मान निकालने के सरल विधि एक ये है कि x के इस पार जो भी हो उसको उस पार ट्रांसफ़र करते जाना है, पक्षांतर बोले तो। जैसे इस यहाँ पर 2 है प्लस में, उसको उस पार भेज देंगे तो 17 ऋण 2 हो जाएगा। 2 विधि है, एक विधि ये बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला विधि बताऊँगा। तो 2 इस पार धन में इस पार आकर ऋण हो गया, तो ये हो जाएगा 17 में 2 घटाएंगे तो यह 15 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें x का मान चाहिए। तो x के साथ 5 गुना में है, तो 5 को इस पार भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ गुना में है, इस पार आकर भाग में हो जाएगा। अब भाग करेंगे तो 5 कम 5, 5 × 15, तो 1 से बराबर यहाँ 3 आ रहा है। ठीक है, ये सरल विधि है, लेकिन आपके बुक में जो बताया गया है वो इससे अलग है। ठीक है, उसमें क्या बताया गया है देखिए। उसमें ये बताया गया है, इसको समानता के नियम के अनुसार बनाने बोला है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों तरफ x वाले को सिर्फ ऐसा करना है कि एक बार x वाले जो इस बार का पद है उसमें सिर्फ x बचे, x, बाकी ये सब खत्म हो जाए। तो इसको सबसे पहले ये जो 2 धन में है, 2 इस पार धन में है, तो इस 2 को पहले ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों में क्या कर सकते हैं, ऐसे 1 से धन 2 और यहाँ पर ऋण 2 लिख सकते हैं, और इधर 17 ऋण 2। ठीक है, ऐसे क्यों कर रहे हैं कि अगर दोनों पक्ष का में बराबर का चिन्ह है, मतलब दोनों पक्ष बराबर है, तो बराबर के दोनों तरफ जो एक ही मतलब बराबर संख्या या जोड़ सकते हैं, या घटा सकते हैं, या गुना कर सकते हैं, या भाग कर सकते हैं। तो देखिए, इस बार भी ऋण 2 किया है, इस बार भी ऋण 2 किया है। देखिए, ठीक है, सिर्फ इतना है प्रश्न में। 5x से धन 2, 5x से धन 2 इतना बस था। इस बार 17 है, इस बार 17 है, तो दोनों तरफ बराबर संख्या। देखिए, ऋण 2 और ऋण 2 दोनों तरफ घटा देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन से नियम में है? ये समानता के दूसरा नियम है। ठीक है, पहला नियम में जोड़ना वाला होता है, दोनों तरफ बराबर संख्या को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह दूसरा में घटाना वाला है, तो समानता के नियम 2 है। ठीक है, आप 5वां अध्याय को गणित को देख लेना, उसमें दिया हुआ है समानता वाला। ठीक है, तो इसमें ये नियम कर दिए, इससे क्या है 2 ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ये 5 वाले के एक सौ वाले के साथ सिर्फ 5 बस रहेगा, तो उसको भी बाद में ख़त्म कर सकते हैं। तो 2 और 2 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, ये वाला अलग विधि है। ये वाला विधि को मैं बताया हूँ। ठीक है, इसको बुक में नहीं दिया गया है। ये विधि अब मैं जो बना रहा हूँ वो बुक में दिया है। तो यहाँ सिर्फ 5x बचा है। देखिए, 5x बचा है, 2 और ऋण 2 दोनों ख़त्म होकर 0 हो गया। और इस पर क्या हो जाएगा, 17 में 2 घटाएंगे तो 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ x के साथ 5 जो है गुना में है, तो 5 को गुना में है, उसको हटाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इस वाले में तो हमने 5 को इस तरफ पक्षांतर किया तो भाग में चले गए, लेकिन यहाँ ऐसे कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ दोनों पक्षों में एक साथ कार्य करने हैं। तो यहाँ दोनों पक्षों में 5 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5x बटे 5 कर दो, और यहाँ 15/5 दोनों पक्षों में भाग कर दिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो प्रश्न मतलब जो भी है इसका मान। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो x का मान मिल जाएगा। ये कौन सा नियम है, समानता का। ऐसे ही है, समानता को मैं समा बस लिख रहा हूँ। ठीक है, समानता का ये पहला जोड़ना, दूसरा घटाना, तीसरा गुना, चौथा भाग है। तो ये भाग वाला है। ठीक है, पुस्तक में देख लेना समानता का। पहला नियम क्या है, पहला नियम बता देता हूँ। पहला में जोड़ना वाला है, दोनों पक्षों में
समान संख्या जोड़ सकते हैं। जैसे अगर दोनों पक्षों में अगर 5 जोड़ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ भी +5 लिखो, यहाँ भी +5। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम का है, दूसरा नियम घटाना वाला है, ठीक है। दोनों पक्षों में बराबर संख्या से घटा सकते हैं। जैसे इस पक्ष में अगर ऋण 2 करे तो इस पक्ष में भी ऋण 2 करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा नियम क्या है, गुना का नियम है। तीसरा नियम, अगर इस बार 5 से गुना कर रहे हैं तो इस बार भी 5 से गुना कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके मान में, ठीक। तीसरा के बाद चौथा नियम क्या है, चौथा नियम है भाग का। जैसे इस बार 5 से भाग कर रहे हैं तो इस बार भी 5 से भाग करेंगे। तो ये चारों नियम है, उसी के अनुसार इसको हल करना है। तो चौथा नियम ये हो गया भाग वाला। तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 आ गया। तो 1 से बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, 3, ठीक। यही आपका आंसर है। तो ये पहला का प्रश्न उत्तर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ भी 3 आए हैं, लेकिन पुस्तक के अनुसार ये विधि ठीक है, ये विधि नहीं करना है अभी, ठीक है। तो अब हम दूसरा बनाते हैं। तो इसको आप लिखना चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। और मैं आगे बढ़ता हूँ, अब दूसरा वाला को बनाता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में सब सेव रहता है पहले। अब ये वाला दूसरा वाला देखिए। दूसरा में क्या दिया है, 5p धन 1 बराबर 24 दिया है। तो इसमें भी अब क्या करना है आपको, सबसे पहले p का मान ही ज्ञात करना है। तो p वाले जो पद में जो भी है उसको धीरे धीरे हटाना है। तो सबसे पहले ये प्लस वाला को हटेगा, गुना वाला आखिरी में हटेगा, ठीक है। तो यहाँ +1 है, तो +1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 5p धन 1 के बाद इसको 1 को हटाने के लिए ऋण 1 लिख दो, यहाँ भी 24 के साथ ऋण 1 कर दो, ठीक। और ये कौन सा नियम है, समानता के नियम। पहला में जोड़ना है, दूसरा में घटाना है, ठीक है। तो दूसरा नियम है समानता के। अगर ये दोनों ही लिखेंगे तो ऐसा वाला 2 लिख देना, ठीक है। समानता के लिखना, समानता के नियम 2 से ऐसे करके मैं शॉर्टकट समानता लिख दे रहा हूँ, समानता के नियम 2 से ऐसे करके। बुक में इस तरह से दिया है, समानता, ऐसा समानता दिया है, ठीक है। समानता के नियम 2 से ऐसा करके। तो यहाँ ये इससे क्या है, जो एक जो है ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 5p बचेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ करना होता है। इसमें क्या है, अगर एक इस पार के पक्ष में अगर 1 घटा रहे तो इधर भी 1 घटाना पड़ेगा। तो ये 1 और 1 घट कर 0 हो गया, क्या बचेगा यहाँ 5p, और यहाँ 24 में घटेगा तो 23, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अब p का मान निकालना है, और p के साथ 5 गुना में है। तो इस 5 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 से भाग देंगे तो ऐसा हो जाएगा 5p/5 हो जाएगा, और यहाँ 23 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। ये कौन सा नियम है, समान भाग वाला जो है, समानता के नियम चौथा से है। समानता के नियम 4 से, ठीक है। समानता के नियम 4 से इसको हल करते हैं। तो ये 5 से 5 एक दूसरे काट जाएगा, ऐसे बचेगा सिर्फ p। और ये वाला को देखिए, हाँ, तो ये 5 से 5 कट गया तो सिर्फ p बचा, और यहाँ क्या बचेगा, ये हो जाएगा 23/5। ये कम से कम 25/5 होता तो 5 आ जाता आंसर, लेकिन 23 आ रहा है, ठीक है। तो 23/5 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। आपको ये समानता के नियम अगर नहीं पता चल रहा है तो मैं बता देता हूँ बुक दिखा के। तो ये वाला देखिए, समीकरण के गुणधर्म में लिखा है समानता के 4 नियम, ठीक है। समानता के देखिए, पहला है a और b बराबर है तो दोनों पर c जोड़ दिया है, तो पहला जोड़ वाला है c + c, दोनों पर c जोड़ दिया है। दूसरा में अगर a और b बराबर है तो दोनों तरफ c घटा भी सकते हैं, इधर भी ऋण c है, इधर भी ऋण c है, ठीक है। और तीसरा में देखिए, a और b अगर बराबर है तो दोनों तरफ गुना भी कर सकते हैं एक ही संख्या का, इधर भी c है, इधर भी c है।
उसी तरह चौथा ए और बी अगर बराबर है तो दोनों दोनों पक्षों में सी से भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। इससे कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप लोग इसको देख लेना बुक में, ठीक है। तो ये हल हो गया हमारा कौन सा दूसरा प्रश्न है, ठीक है। तो अब हल करेंगे इसके साथ, इसके बाद तीसरा प्रश्न। इसको आप लोग लिख लेना या भी और फिर से देखना चाहे तो वीडियो को पीछे कर लेना। अब तीसरा प्रश्न ये वाला देखिए। सबसे पहले तो इसको ये अधूरा हो दिख रहा है, ठीक है। ये और ये दोनों जुड़ सकता है, 4x और 8x को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको भी पूरा लिख लेते हैं। 17x ऋण 9 ऋण 1। तो भाई यहाँ 4x है, यहाँ 8x है, तो 4x और 8x से जुड़ के कितना हो जाएगा 12x। मतलब यहाँ 8 बार x है, यहाँ 4 बार x है, और सबको मिलाएंगे तो कितने बार हो जाएगा 12 बार हो जाएगा, ठीक है। और ये भी जुड़ जाएगा, देखिए 17x है, यहाँ ऋण 9 है, यहाँ ऋण 1 है। ऋण ऋण क्या होता है जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह जो है ऋण ही रहता है। तो ऋण 1 में ऋण 9 में ऋण 1 जोड़ेंगे तो ऋण 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ x के साथ जो भी होगा उसको अगर नहीं जोड़ेंगे तो भी शायद इसमें भाग देने में दिक्कत हो जाएगा। तो हमारे पास दो तरीका है, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर अगर हम x को रखना चाहें तो यहाँ 8x को हटाना चाहें तो हम दोनों पक्षों में 8x का घटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या है भाग देना पड़ जाएगा 12 से, तो 12 से भाग देने पर हमको दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो दोनों विधि है, इसको एक बार जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसको 4x को इस पार को ऐसी को वैसी रख लेते हैं, 4x धन 8x है, इस पार को 17x ऋण 10 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए हमको सिर्फ x चाहिए, तो हमको इस 8x को ख़त्म करना है, तो दोनों पक्षों में 8x का घटा सकते हैं इसे, ठीक। यहाँ पर ऋण 8x है, इस इधर को पूरा को लिख कर भी ऋण 8x से लिख सकते हैं, ऋण 8x है। देखिए दोनों पक्षों में घटा दिया, ऋण 8x है, ऋण 8x है। कौन से नियम है ये, समानता के नियम, पूरा लिख लेना, समानता के नियम दूसरा से है, ठीक है। पहला जोड़ने वाला, दूसरा घटाना वाला है। तो यहाँ से ये 8x से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 4x बचेगा। यहाँ देखिए ये 10 तो 10 पूरा रहेगा ऋण 10, यहाँ 17x में 8x ख़त्म हो जाएगा, तो 17 में 8x ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 9x, ठीक है। 8 8 16 और 1 17, तो 9x बच जाएगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर फिर एक 9x बाकी है, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक बस चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं कि इस 9x को इस पार भी ला सकते हैं, या फिर दोनों पक्षों में 9x से घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, इधर बच जाएगा, तो 9x से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4x, और इधर ऋण 9x और इधर भी 9x ऋण 10 ऋण 9x। देखिए दोनों पक्षों में घटा दिए, यहाँ भी घटा दिए, यहाँ भी घटा दें, क्योंकि x हमें सिर्फ एक बार चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ x हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, एक ही तरफ होना चाहिए, तभी x का मान निकलेगा। तो ये भी समानता के नियम 2 से ही है, इसको समानता के नियम 2 से, ठीक। तो यहाँ से यहाँ ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 9 जो है ऋण है और ये बड़ा है, ठीक है, और ये धन में है 4 वाला, तो 9 में 4 घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा जो बड़ा है, और बड़ा क्या है 9, तो ऋण आएगा, और इसको 9 में 4 घटाएंगे तो 5x है, ठीक। और यहाँ से ऋण 9x और ये धन वाला है, तो ऋण और धन दोनों मिलकर 0 हो जाएगा, यहाँ से वो बचेगा 10, ठीक है। और दोनों ऋण ऋण है, तो अब क्या है हमें सिर्फ x का मान चाहिए, तो यहाँ पर x के साथ 5 है, तो हम दोनों पक्षों में 5 से भाग दे सकते हैं, इसे ऋण 5 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऋण को हटाना पड़ेगा, ऋण ऋण नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक मान जो है वो क्या है
वो ठीक नहीं रहता है। ठीक है, तो ऋण 5 एक समय हम ऋण 5 से भाग दे देंगे, इधर भी ऋण 10 में ऋण 5 से भाग दे दो, क्योंकि दोनों पक्षों में भाग दिया जाता है। जब ही भाग दिया जाता है तो इसको समानता के नियम किससे दे रहे हैं, चौथा से। तो ये कहा जाएगा ऋण 5 से ऋण 5 खत्म हो जाएगा, और यहाँ से ऋण वाला ख़त्म हो गया, 5 या 15, सिर्फ 3 बचेगा। तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लग गया था जब यहाँ पर दोनों को मैं जोड़ दिया था, 8x और 12x है। ठीक है, तो जोड़ भी सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है। इसको अपने दिमाग से हल करना है कि x का मान कैसे लाएं। ठीक है, उसके पास जो भी होगा उसको धीरे धीरे दोनों पक्षों में जोड़ के, या दोनों पक्षों में घटा के, या दोनों पक्षों में गुना भाग करके हमको लाना है। ठीक है, यहाँ 12x भी कर सकते थे, तो भी इसको घटा कर ला सकते थे। ठीक है, तो ऐसा आपको समझकर हल करना है अपने हिसाब से। ठीक है, इसको मत भूलना, समानता के नियम जो है 1 2 3 4 बता दिया हूँ, बुक में भी देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना। ठीक है।